जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके बारे में। बहुत से बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है आएगा। तो आपका इंतजार खत्म हो गया, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट है जारी होने वाला है। और हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपकी काफी पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। कौन कौन सी आपकी भर्तियां आएंगी, यदि आपके सीईटी के अंदर इतने मार्क्स हैं तो आप इन पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और जिसने भी सीईटी का एग्जाम दिया है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं रिजल्ट की। तो काफी बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो आपने काफी जगह वीडियो भी देखा होगा जिसके अंदर बोला गया है कि आपका सितंबर मिड तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन पूरा चांस नहीं है कि आपका सितंबर मिड तक रिजल्ट जारी होगा। लगभग चांस है कि आपका सितंबर के अंदर भी जारी हो सकता है और सितंबर के लास्ट वीक तक भी आपका जारी हो सकता है, लेकिन सितंबर मंथ के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिजल्ट है वो आपका 25 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी होने के पूरे चांस है। ठीक है, बात करूं यहां पर कितने कैंडिडेटों ने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग यहां पर 13 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया था। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया उतने के उतने ही एग्जाम दे दिया। इसके कुछ परसेंट बच्चे एग्जाम नहीं भी देते हैं। तो प्रेजेंट कितने हुए थे, तो लगभग आपके 12 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। जिसमें से 12 लाख में से 50% बच्चों को सीईटी में पास किया जाएगा, यानी कि लगभग 6 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीईटी में पास किया जाएगा। बात करो एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड करना है। ठीक है, अब हम बात लेते हैं बोनस अंक की। तो आपने काफी प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की थी जिसके अंदर आपका बोनस अंक कितने मार्क्स तक का मिलने वाला है, तो लगभग आपका 2 से 4 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर बोनस अंक देखने को मिलेगा। 2 भी मिल सकता है, 3 भी, और 4 मार्क्स तक के भी आपको बोनस अंक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर क्या रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट से कोई ये नहीं है कि आपका कोई और भर्ती की तैयारी कर सकते हो। यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है। ये नहीं है कि वो कोई मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, लेकिन वो सेफ है। ठीक है, उसके बाद में बीसीए और बीसीबी की बात करूं तो बीसीए और बीसीबी की यदि मैं बात करूं तो बीसीबी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के लगभग 40% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। अब मैं बात करूं जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला। तो आपका 2 दिन एग्जाम हुआ था 26 और 27 को। ठीक है, उसके अंदर प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। अब आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में कब फायदा देखने को मिलता है, जब 2 से अधिक शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तब आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको मान के चलो कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो तो मिनिमम आपको 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों के रिजल्ट को लेकर डाउट थे वो भी क्लियर हो गया, और जो आपका बोनस अंक का भी काफी बच्चों के डाउट थे, नॉर्मलाइजेशन का भी आपका जो खेल का जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी आपकी भर्तियां आएंगी, और यदि आपके सीईटी के अंदर इतने मार्क्स हैं तो आप इन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं, उन पर बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि हरियाणा के अंदर आपकी कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। तो हरियाणा के अंदर आपकी जो टेक्निकल की भी भर्ती आपकी बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलने वाली। टेक्निकल हो गया, एएलएम एएसए की भी आपको, एएलएम और एसए की भी आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में आपकी हो गई स्टाफ नर्स की भी आपको काफी भर्ती
भर्ती देखने को मिलेगी, काफी पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपके जेई हो गया, कॉमर्स हो गया, उसके बाद में आपका डिप्लोमा। यदि इन भर्तियों की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, टेक्निकल होगा, एएलएम, ऐसे स्टाफ नर्स, जेई, कॉमर्स और डिप्लोमा जिसके पास है, वो हरियाणा के अंदर भर्तियों की तैयारी कर रहा है, तो उनके अंदर उनको सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। वो इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकता है। टेक्नीशियन की भी आपकी काफी पदों पर भर्ती आने वाली है, तो हरियाणा के अंदर लगभग आपकी 25,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। बीसीए की बात करूं तो बीसीए के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 51 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप भी इन भर्तियों की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। ओएससी की बात करूं तो ओएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 44 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहेगा। डीएससी की बात करूं तो डीएससी के अंदर 38 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इन सारी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। अब हरियाणा के अंदर और भी काफी भर्तियां आने वाली हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस के अंदर आपकी कांस्टेबल की भर्ती आएगी। कांस्टेबल की लगभग आपकी 6,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। उसी के साथ सब इंस्पेक्टर की भी आपकी भर्ती आएगी, लगभग 400 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब जिसका भी सपना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में लगने का है, तो उसके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 57 प्लस जिस भी कैंडिडेट यानी कि 60 तक 57 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहता है, तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है, वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। उसके बाद में आपकी क्लर्क की भी भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। काफी पदों पर लगभग आपकी 4,000 यानी कि 4,500 पदों पर आपकी ये भर्ती देखने को बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। यदि इसके अंदर जो भी कैंडिडेट क्लर्क की तैयारी करना चाहता है, उसके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जिस भी कैंडिडेट के 62 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, सीईटी के अंदर 62 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने, तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में आपकी होगी वीडियो होगी, यानी कि ग्राम सचिव हो गया। उसके बाद में आपका पटवारी हो गया। उसके बाद में जो मंडी सुपरवाइजर हो गया, मंडी सुपरवाइजर, इसकी भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। वीडियो की होगी, यानी कि ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया और मंडी सुपरवाइजर, इनकी भी आपको भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर यदि आपके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स हो, तब आप तैयारी कर सकते हो, तो लगभग जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। 65 67 वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर लगभग सेफ रहने वाले हैं, वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी जल्द से जल्दी स्टार्ट कर दो। तो आपकी हरियाणा के अंदर काफी पदों पर भर्ती आने वाले, काफी पदों पर भर्ती यानी कि टेक्नीशियन की होगी, एएलएम होगी, स्टाफ नर्स होगी, जेई होगी, कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी भी भर्ती आएंगी, डिप्लोमा जिसके पास है उनकी भी काफी भर्ती आने वाली है। हरियाणा पुलिस की आपकी 6,000 पदों पर, सब इंस्पेक्टर की 400 प्लस पदों पर, क्लर्क की भी आपके वीडियो, पटवारी और मंडी सुपरवाइजर, काफी पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। यदि आपके सीईटी के अंदर इतने मार्क्स जो मैंने बताए, यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी आज से ही अपनी जो जिस भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और एक बार ये भी कमेंट करके बताना कि आपके सीईटी के अंदर कितने
कितने मार्क से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगा।